हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग वेलकम है आप सबका इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियोज़ में हमने द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ 9 टॉपिक्स पे चर्चा किए हुए थे, लेकिन अब उसके कुछ टॉपिक्स आगे छूटे हुए थे जिनको हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैक्सिमम चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें, जिससे ताकि कि मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ को जाने, समझें और आगे बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझने का प्रयास करें। आइए अगला टॉपिक क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप के बारे में बताते हैं आपको क्या कह रहा है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप का मतलब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, आपके द्विघात के रूप में होता है। इसको बोलते हैं आपके जो चर और अचर दोनों को मिक्सिंग करके बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी को अगर हम लिख दें इस फॉर्म में तो इसी को बोलेंगे मानक रूप। यानी द्विघात समीकरण आ गया जिसमें इक्वल टू 0 कर देते हैं तो समीकरण के रूप माना जाता था। और इसके पहले मैंने बहुपद का चर्चा किया था, तो बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों का थोड़ा कुछ मेल जोल अधिक से अधिक है, इसीलिए उस चीज़ को मैंने बताया। द्विघात समीकरण मानक रूप का मतलब हमेशा पहला 2 घात में, फिर एक अंक में, मान 1 घात में, और लास्ट में डिजिट आएगा। और ए और बी सी जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं ना, तो ए और बी और सी सब क्या है, अंक है, यानी संख्याएं रहेंगी यहाँ पे, हमेशा रहेंगे, संख्या में रहेंगे। ठीक, जैसे कह देगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, तो इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इक्वल टू 0 आ जाएगा तो समीकरण शब्द आता है, जब इक्वल टू नहीं रहता है तो यही चीज़ आ जाएगा द्विघात बहुपद में माना जाएगा। ठीक, इसी का ध्यान देंगे आप लोग। तो आपका 10वां हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यूपी बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में या बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आप इस बहुविकल्पी को जो ट्रिक लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये चीज़ हो गया, इसको क्लियर कर दिए। अगला कह रहा है 11वां श्रीधराचार्य का सूत्र, और इसी को द्विघाती सूत्र का नाम से भी जानते हैं, द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। और देखिए इसका श्रीधराचार्य नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अपने बंगाल देश के रहने वाले एक श्रीधराचार्य गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, सूत्र का आविष्कार किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इस सूत्र का नाम पड़ गया श्रीधराचार्य का सूत्र। यानी मैथ हो या साइंस हो या कोई भी विषय हो, यानी किसी का भी आप नाम देखेंगे तो उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पे उन फार्मूलों का नाम पड़ जाता है। जैसे साइंस में एक चीज़ लेंगे, वैसे मैथ के टीचर हैं लेकिन साइंस का चर्चा हम कर दे रहे हैं आपको, कि अगर बाई द वे कहीं आ गया बल का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन क्यों उसका मात्रक दिया गया, यानी कहने का मतलब यानी बल की खोज आपके सर आइजक न्यूटन ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे उस चीज़ का यूनिट नाम रख दिया गया, उसका मात्रक न्यूटन। इसी तरह मैक्सिमम चीज़ों को आप देखेंगे जिन्होंने जिस चीज़ की खोज की उन्हीं के नाम पे पड़ गया। केल्विन है, फ़ारेनहाइट हैं, वोल्ट मीटर हैं, जितने भी चीज़ हैं सब चीज़ वैज्ञानिकों का नाम, उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा है। जैसे जो टेम्परेचर आप मापते हैं सेंटीग्रेड में मापते हैं, तो वो भी क्या एक वैज्ञानिक का नाम है, फ़ारेनहाइट भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ये सब वैज्ञानिकों के नाम पे ही ये चीज़ उनके मात्रक के पड़ते हैं। तो उसी तरह मैथ में भी कि श्रीधराचार्य ने सूत्र का प्रतिपादन किया और उसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। तो देखिए श्रीधराचार्य का सूत्र क्या कहलाता है, इसमें x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यानी जिसका मध्य पद को 2 भागों में जो आप तोड़ते थे, उस फार्मूले पे जो सवाल नहीं लग पाते हैं उनको हम मैक्सिमम इसी फार्मूले पे लगाते हैं। हमने शुरू में x बराबर इसलिए लिखा है कि अगर वो समीकरण x के रूप में है तो x बराबर करेंगे, y के रूप में है तो y बराबर, या जिसके रूप में है वो चीज़ आप यहाँ पे जरूर लिख लेंगे। उसके 2 मूल आएंगे, द्विघाती हैं तो 2 घात है तो 2 घात यानी 2 मान आता है, त्रिघात रहेगा तो 3 मान आएगा। ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर देंगे। फिर अगला क्या कर रहा है, विविक्त कर किसे बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये हो गया आपका, विविक्त कर के फार्मूला होता है, इसमें बोलते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना ही, इक्वल टू 0 भी लिख लेते हैं जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो d बराबर, d से लिखते हैं, d से डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो पुनः आप लोगों को फिर रिवीजन करते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है।
इसको यहाँ पे ए और बी सी सी कोई डिजिट रहेंगे, अंक रहेंगे, संख्या रहेंगे। एग्जाम्पल में 6x² + 5x + 7 = 0। नेक्स्ट है 11वां शिष्टाचार्य का सूत्र, या इसी को द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। x = -b ± √b² - 4ac/2 है। इसमें a b c का वैल्यू इन सब में से छांट कर पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में स्क्वायर रूट निकालने, वर्गमूल निकालने के बाद कुछ न कुछ आंसर आएगा, वही 2 मान आ जाएंगे। 12वां कर है विविक्त कर, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d = b² - 4ac = 0 का जो बता रहे हैं मूलों की प्रकृति है, नेचर ऑफ रूट्स, उनके बारे में देखेंगे। ये 3 तरीके के होते हैं। तीनों क्या होते हैं? अगर जो विविक्तकर्म बताए थे d = b² - 4ac का मान अगर बड़ा होगा 0 से, ठीक, यानी बाय द इसका मान अगर आ गया 5, तो 5 क्या है, 0 से बड़ा है, तो आपका दोनों भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे, यानी दोनों अलग अलग होंगे और वास्तविक मूल कहलाएंगे। ठीक, रियल नंबर, बोथ आर डिफरेंट एंड रियल नंबर कहलाएंगे। कब? जब इसका सॉल्यूशन करने पर 0 से बड़ा है, यानी अगर 5 आ गया, 6 आ गया, कुछ भी 0 से बड़ा, तो आपको क्या हो जाएगा, दोनों भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा का मान अगर ये b² - 4ac का मान 0 के बड़ा है, यानी सॉल्व करने पर 0 आ गया, तो ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर और वास्तविक मूल कहलाएंगे। ठीक, यानी सॉल्व करते गए बराबर 0 आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों बराबर होंगे और वास्तविक मूल कहलाएंगे। ठीक, तीसरा में अगर b² - 4ac का मान छोटा आ जाए 0 से, यानी -2 आ जाए, तो -2 क्या है आपका, छोटा है ना 0 से, तो -2 या -5 कुछ भी आ जाए, उसका सॉल्यूशन तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। यानी इसको बस इन्हीं तीनों के स्टेप से समझेंगे कि पहला अगर बड़ा आता है तो दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं और वास्तविक मूल हैं। अगर बराबर 0 आ गया तो दोनों बराबर हैं, और माइनस में आता है आंसर, यानी छोटा आता है 0 से, तो कोई वास्तविक मूल नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को 1 से 13 तक मैंने टॉपिक्स चर्चा किया, तो आप लोग इन चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इन फार्मूलों का कुछ आवश्यकता पड़ता है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में। तो आप लोग इसी को लगाएं, समझें, और इस YouTube चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारियाँ पहुँचें और समझें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस YouTube चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स बाय RKS सर चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामना, गुड लक, ओके।